पे हमारे पास कम 25-30 बकरियां थी। फुटबॉल खेल के हम शील्ड भी लाए यहाँ से देवप्रयाग के लिए। हाँ, ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हम 4 दोस्त थे एक ही गाँव के। थैला हमने छुपा देना, भाई ये छुपा दिया थैला। अच्छा, पहले दिल्ली गए थे? फिर ड्राइवरी करी, ट्रक में 15 साल किया। बाकी मैंने अपने जीवन में कष्ट बहुत खाए हैं, है ना, पर ये नहीं हार नहीं मानी। मैं यही कहता हूँ कि भाई कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आदमियों की, भाई कि ये हो गया वो हो गया। मैंने तो 2-2 सर्दियाँ टाट की पल्ली होती पतली उसमें बिताए हैं, जबकि हमारे सारे थे, भाई वगैरह थे, सब थे। रोना आता है कि भाई वो दिन मैंने बिताए थे। अच्छा, तो आप डीटीसी में लगे क्यों नहीं फिर? बाकी आज तक किसी ने मेरे पे सपोर्ट नहीं की। भाई तू सपोर्ट करे, जैसे भाई बड़े थे ये थे, किसी ने सपोर्ट नहीं करी मेरे पे। सब चीज़ होता है तो आदमी खुशी होता है। दोस्त भी उतना रखो जो कल के दिन आपके पीछे, आपके पीठ पीछे आप पे छुरी ना घुसे। क्यों? बल्कि ज़्यादा ज़मीन हमें दनसाड़ा गांव का उन्होंने दे रखी है। उन्होंने बसाए थे हमें भी, सबको। तो मैं ये बता, अभी हम जो कौन से मंदिर गए थे? मंजिला घाट। तो वहाँ हम हर बार जाते हैं। जब भी यहाँ आते हैं क्यों जाते हैं? कौन लेके जाता तेरे को? किसके साथ गई थी? सबसे पहले तेरे जेठी के साथ गई मैं। अच्छा, तब तो मैं छोटी थी, कितनी छोटी? 10-12 साल की। अच्छा, उसके बाद मेरी शादी हुई तब कितना टाइम लगा था? गोरखपुर से तो वहाँ 2-2.5 घंटे रोड में तक लगे। 1-1.5 घंटा। 1 घंटे में हम फटाफट ऊपर कितनी दूर? मंदिर में गए, पैदल। तो गाना में से उतरी तो 1 घंटा हम पैदल में गए थे। तो क्या मांगती थी तू? तब तो शादी नहीं हुई होगी। तब तो कुछ नहीं मांगा था। अच्छा, तो फिर क्या मांगा फिर धीरे धीरे? फिर उसके बाद कब गई थी? उसके बाद में शादी होके शादी होने के बाद गई थी? 2 साल बाद गई। 2 साल बाद? शादी होने के 2 साल बाद? हाँ। अच्छा, तो मतलब शादी से पहले तो गई नहीं, फिर शादी के बाद 2 साल बाद गई। फिर क्या मांगा? मांगा मैंने, तुझे मांगा मैंने 2 साल बाद? मैं ही हूँ सबसे बड़ा बेटा। अच्छा, तो उसके बाद कब गई थी फिर मंदिर घाट में? उसके बाद तेरे होने के बाद तो मैं 23 साल बाद गई। 23 साल बाद है? हाँ, 23 साल बाद गई। उसको लेके मैं 23 साल बाद गई। अच्छा, अभी जब हम गए थे बीच में, हाँ। मतलब 4-5 साल पहले? 6-7 साल हो गए। अभी फिर विद माई। उसके बाद जब तेरी शादी हुई तब गए। हाँ, तब गए थे। विद में हुए, विद में लेके गए। तब भी गए थे। फिर क्या मांगती तू? मांगती है क्या कुछ? मांगती है भगवान से? अब क्या मांगना, अब सब कुछ दे रहा था भगवान। दे दिया? क्या मांगना। चलो पहले हम बता देते हैं गांव का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं हम। मेरा गांव का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गाँव का नाम भूइंट है। बस? पट्टी भरपूर, जिला टेरी गढ़वाल, देवप्रयाग में तो 2 नदी मिलती है ना? अलकनंदा भागीरथी मिलती है। वहीं से गंगा बनती है? वहीं से गंगा बनती है। अलकनंदा भागीरथी का संगम है हमारे देवप्रयाग में। फिर यहाँ से होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश पड़ता है। यहाँ से होते हुए जाती है ब्यासी से जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला से होते हुए जाते हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी पे। हर की पौड़ी? हाँ, हर की पौड़ी से जाती है। बचपन का बताओ कोई किस्सा, फिर यहाँ से स्कूल से पूछ लेते हैं। हम यहाँ से स्कूल जाते थे 2 किलोमीटर देवप्रयाग सामने। हाँ, इंटर कॉलेज है ये। वो हमारा मैदान था खेलने का वहाँ पे। हाँ, वहाँ हम क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते थे। उसके बाद सुबह जाते थे, शाम को वहीं से दौड़ लगा के घर आते थे। पहली घंटी घर में बज जाती थी, फिर भागते थे हम। दूसरी घंटी प्रार्थना में पहुँच जाते थे। ठीक है ना। प्रार्थना में आके फिर आते थे, घूम घाम के आते थे हम। फिर हम घर आते थे। घर आने के बाद फिर हम अपने
बकरी उगरे थे वो ले जाते थे चराने के लिए। उसके बाद कितनी बकरी थी उस टाइम पे हमारे उस टाइम पे हमारे पास कम 25-30 बकरियां थी। 25-30 बकरियां? हाँ, भाई और साहब। गाय अलग थे, 3-4 गाय थे, बैल थे। फिर वो ले जाके जंगलों में वहाँ के फिर घर आते थे शाम को आने के बाद फिर हमारा पानी नीचे था, मेन नीचे पानी। भी, हाँ, दिखा जो दो। मूल का पानी हमारा, वहाँ आते थे, वहाँ से पानी लाना, 2-3 बंठे डिब्बे जो भी होगा वो लाना है भर के, फिर शाम को अपने खा पी के सो जाओ। क्या बात है। हाँ। अच्छा, स्कूल की हाँ। बताओ अच्छी यादें, कोई भी मतलब वो फनी या कुछ? स्कूल में क्या होता था, वही होती थी, कबड्डी होती थी हमारी। कबड्डी में भी वही ऐसे होता था। उसके बाद कभी हमें टाइम मिलता था, वहाँ स्कूल से फिर हम मच्छी मारने जाते थे नदी में, नदी से लाते थे फिर मच्छी मार के हम घर। कितने पकड़ लेते थे? वो तो 2 पड़ जाए, 3 पड़ जाए, 4 पड़ जाए, नहीं तो कभी एक भी नहीं पड़ती थी तो बौर डालते थे हम। अच्छा, बौर- काटा वैसे ही रहता था जो? कांटा नहीं, बौर वाली होती है हमारे, फांसी, अच्छा। वो डालते थे हम नदी में। एक तरफ बड़ा पत्थर लगा के दूसरी तरफ छोटा पत्थर फेंकते थे जोर से, हाँ। जोर से फेंक के फिर नीचे जाते थे, फिर छोड़ देना, रात भर छोड़ देना, फिर सुबह जाना, सुबह देखना ठीक है पड़े, नहीं तो सुबह डाल के फिर वैसे डाल के सही करके डाल के फिर शाम को आना हमने। तो उसमें फंसती शाम कैसे के थी? फांस बना देते, फांसी से फंस जाती थी, जैसे मच्छी आई फांस से फंस हाँ। जाती थी। अच्छा। हाँ, उसमें फांस होती थी बनी हुई, तो उससे काम करते थे, बहुत काम करते थे हम गाँव में। लकड़ी लाना, गोबर निकालना, अपने खेत का काम, बहुत काम है। आम के पेड़ है हमारे इतने, आम वगैरह हर चीज बहुत काम किया हमने गाँव में। अच्छा। हाँ। कोई ये अच्छा चलो ये बताओ, कोई बचपन में कोई दोस्त हो जो आपका? हाँ, दोस्त थे। कितने दोस्त थे? खास दोस्त जैसे होते हैं खास सभी। 2-3 दोस्त थे मेरे, ज़्यादा नहीं थे। बट क्या है कि दोस्त तो जब किसी की सर्विस लग जाती, दोस्त वहीं से ख़त्म हो जाते थे सारे। नहीं तो थे दोस्त, अब नहीं है। अब कहाँ पर है? अब कोई अपनी फौज में है। मेरे ज़्यादा दोस्त हम फुटबॉल में थे, फुटबॉल में सारे दोस्त फुटबॉल, हम यहाँ से गए थे फुटबॉल खेल के हम शील्ड भी लाए यहाँ से देवप्रयाग के लिए। तो वो सारे फौज में ही हो गए थे भर्ती, सिर्फ मैंने ट्राई नहीं की और सब फौज में है तकरीबन मेरे दोस्त। बल्कि अब रिटायर होके भी आ गए होंगे। मिलना जुलना कभी मिल गए कोई तो ठीक है, नहीं मिला तो। कहाँ के आसपास के हैं? कहाँ पर है? एक देवप्रयाग का दोस्त था मेरा, है नहीं, एक देवप्रयाग का था, एक सौड़ का था, एक इधर का था, क्या कहते हैं उसे, बटगुड़ का। एक 2-3 दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, तुणगी का था। भाई यही दोस्त थे हमारे। पर क्या, आप किसी के पास तो फोन नंबर है नहीं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, अपने बच्चों के पास है। हाँ, ये है। इस वजह से। कोई टीचर पसंदीदा आपका स्कूल में? स्कूल में एक था, पीटी मास्टर बोलते थे उसको, बहुत बढ़िया थे वो, देवप्रयाग के थे। उनका लड़का भी हमारे साथ पढ़ता था, सुनील था उसका नाम। हम इकट्ठे रहते थे। और एक कोट्याल था, कोट्याल हमारा संस्कृत का था, वो भी बहुत बढ़िया थे। वो भी देवप्रयाग के, तकरीबन देवप्रयाग के 2-3 टीचर थे हमारे जो बढ़िया थे। बट क्या है कि हर चीज मानते थे कि हाँ भाई गांव से आते हैं, कभी लेट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो कोई वो नहीं करते थे। बढ़िया, तो सारे ही टीचर थे, पर मतलब जो स्पेशल हाँ। टीचर आपके थे जो ज्यादा पसंद करते थे पसंद करते थे। बट क्या है, वो जानते थे भाई गांव से आ रहे हैं, थोड़ी लेट हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो बोलते नहीं थे। हाजिरी वगैरह जो भी चीज है सारी लगा देते थे। सारे ठीक से? हाँ, वो कर देते सही थे है। काम। अच्छा, तो एक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बंक करा है कभी स्कूल? बंक करा है तो कहाँ गए हो? हाँ, ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बंक हमने किया है, हम 4 दोस्त थे एक ही गांव के। बंक यही के भीट के? हाँ, अपने भीट गांव के थे, ज़्यादा दूर के नहीं थे। 3-4 थे, राम सिंह हो गया, 3-4 2-3 और थे। हम यहाँ स्कूल नहीं जाते थे। हमारा स्कूल के सामने है जोड़ी, क्या कहते हैं उसको, ये स्कूल के सामने हमारा नारदन था। हम पहले नारदन के अंदर बैठते थे। नारदन क्या होता है? मंदिर? नारदन नहीं, जो नारदन जो रोड के नीचे पानी जाता जिसमें। अच्छा। हाँ, वहाँ अंडर पास बोलते हैं। हाँ, अंडर पास। हाँ, यहाँ पानी जाने के लिए वो होता है गधेरा, तो वहाँ बैठते थे। वहाँ नहीं हुआ तो हम डिग्री कॉलेज वगैरह उधर सारे घूम के तब आते थे शाम को घर में। थैला हमने छुपा देना, भाई ये छुपा दिया थैला,
थैला छुपाने के बाद फिर शाम को एक दिन किसी ने हमारे थैले देख दिए, पकड़ के घर ले आए, घर में और पिटाई हो गई। ऐसा था हमारा, और जीवन ऐसे बीता, यहाँ क्या करें। उसके बाद जैसे कि शादी का आया। शादी का तो बट गया है, बहुत बाद में आया। पहले यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली अच्छा, में पहले दिल्ली गए थे? पहले दिल्ली गए, रोजगार ढूंढा, रोजगार भी ऐसे था। पहले फर्स्ट जॉब कहाँ पर करी थी दिल्ली में? फर्स्ट जॉब तो मैं टेलर भी था और कटिंग मास्टर था। मोती नगर में डीशम का था, वहाँ करा था, वहाँ किया था। बट क्या है कि अपने पास उपचार न होने के कारण या पैसा न होने के कारण अपना नहीं खोल पाया, है नहीं। उसके बाद इधर उधर के धक्के खाए, धक्के खाने के बाद फिर इन्होंने कहा शादी करो, घर वालों ने शादी करी। शादी भी अपना खर्चा पर्चा नहीं चलता था। फिर मैंने ड्राइवरी लाइन चूसी, क्योंकि डीटीसी में भाई थे, भाई डीटीसी में लग जाऊंगा। फिर ड्राइवरी करी, ट्रक में 15 साल किया। बाकी मैंने अपने जीवन में कष्ट बहुत खाए हैं, है ना, पर ये नहीं, हार नहीं मानी। अब तक चलता रहा। अब भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से चलो अपने 2 रोटी खा रहे हैं। किसी के यहाँ नौकरी करते थे, अब वहीं हमने अपना जॉब शुरू कर दिया है, अपना काम, अपना बिजनेस शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा हो रहा, चल रहा है, अपना काम चल रहा है, अपने दाल रोटी निकल रही है माता रानी की कृपा से। बाकी सब खुशहाल है घर में। और मैं यही कहता हूँ कि भाई कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आदमियों की, भाई कि ये हो गया वो हो गया। मैंने तो 2-2 सर्दियाँ टाट की पल्ली होती पतली उसमें बिताए हैं, जबकि हमारे सारे थे, भाई वगैरह थे, सब थे। उस दिन का मेरा अभी भी रोना आता है कि भाई उस दिन मैंने बिताए थे। बट क्या, अब मैं वो चीज़ नहीं दोहराना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे कष्ट थे, हमने खाए हैं। अब माता रानी ने कष्ट दूर कर दिए हैं, अपने बच्चे वगैरह सब बढ़िया हैं, अपने खा कमा रहे हैं। अच्छा, तो आप डीटीसी में लगे क्यों नहीं फिर? डीटीसी में वैकेंसी नहीं निकली है। बट क्या, वैकेंसी नहीं निकली, भाई भी था, वैकेंसी उसके बाद निकली नहीं कोई भी। फिर किसी ने अप्रोच भी नहीं किया कि भाई इसे लगा दें या क्या है। फिर मैं अपने ट्रक लाइन में चला गया, उसी में चलता रहा। एक उस्ताद था मेरा इधर का, अपना इस पट्टी का क्या नाम बोलते हैं इसको, पीछे देवराय के आगे रहते हैं, भगवान के। उन्होंने मेरे को ड्राइवरी सिखाई है। फिर ड्राइवरी करके मैं घर आया था। घर आने के बाद तब फिर मैं ड्राइवरी लाइन फिर सीखा मैं। उसके बाद तो किसी ने नहीं बोला मेरे को भाई हाँ भाई तुमने कहीं रखना है, ना किसी भाई ने, ना किसी ने, कोई पूछता नहीं था मेरे को भाई कौन है क्या है ये। पर माता रानी की कृपा से यही है कि भाई मैं अपना ठीक हूँ, अपना खा पी रहा हूँ, अपने बच्चे पल रहे हैं, 2 रोटी टाइम से मिल रही है, यही है भाई। अब बाकी आज तक किसी ने मेरे पे सपोर्ट नहीं की, भाई तू सपोर्ट करे, जैसे भाई बड़े थे ये थे, किसी ने सपोर्ट नहीं करी मेरे पे। तो आपका मतलब ज़िंदगी का सबसे खुशहाल लम्हा कौन सा, जब आप मतलब ज़्यादा खुश हुए थे लास्ट टाइम? साल तो देखो, जब आदमी के पास सब चीज़ होता है तो आदमी खुशी होता है। बट क्या है, खुश तो तब हुआ मैं, चलो भाई मैंने एक झोपड़ी बना ली, मकान बना लिया, बेटे की शादी कर ली, उसमें बहुत खुश हुआ मैं। चल भाई कहीं कर दी, बेटे की शादी कर दी। उसके बाद लड़की की शादी करी, उसमें मेरा पोता हो गया। पोते से भी मैं बहुत खुश हूँ, सबसे, अपने परिवार से मैं खुश हूँ, अपने खा कमा रहे हैं। दोस्तों के बारे में कोई सीख देना चाहो आप अपने बच्चों को? जैसे मुझे दोस्तों के बारे में यही सीख अच्छी है, दोस्त रखो, बट क्या है कि उतना रखो जितना अपने पे सीमित हो, और गलत काम न करे। भले 2 रोटी सूखी खा ले, कोई बात नहीं है। हाँ, आज की डेट में इंजॉय जरूर करते हैं, इंजॉय करो, बट उतना करो कि जो अपने घर भी कुछ पता न चले कि भाई हाँ क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। अपने घर में भी ये रहो कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्त भी उतना रखो जो कल के दिन आपके पीछे, आपके पीठ पीछे आप पे छुरी ना घूमे। क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ ये, कि मैंने क्या 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 हर चीज़ हुआ है। बट आज की दुनिया तो ऐसी है कि भाई 2 पैसे किसी के बाद देखे ठीक है, नहीं तो अपना चल भाई ऐसा है। और कुछ बताना चाहते हो गांव के बारे में? आपको
कुछ अब भी गांव के बारे में क्या बताना, गांव में ऐसे ही हो रहा है। कोई आदमी गांव में नहीं रह रहे, सारे प्लान कर रहे हैं गांव से। गांव में रहते थे तो हरी सब्जी वगैरह, मतलब पानी, हर चीज अपना मिलता था। केमिकल फ्री भी मिलता था। केमिकल हो गया, पानी का हो गया, बट गया हवा पानी हो गई, सारे फल फ्रूट ताजे मिलते थे। आम हो गया, पपीता हो गया, लीची हो गई, जामुन हो गया, बहुत सी चीज ऐसे है हमारे यहाँ, है नहीं। सब्जी में हो गया, बैंगन हो गया, तोरी हो गया, मिर्च हो गई मतलब बहुत सी चीजें ऐसी, सब्जी हमारी सारी सब्जी होती थी बिल्कुल नेचुरल होती, खाद की होती थी, अपनी गोबर की खाद की, है नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई अगर जॉब वहाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में आओ, अपना काम करो या बाहर से करो काम, कोई बात नहीं, है नहीं। अपने दो पैसे कमाने, अपने परिवार पालना है तो यहाँ बहुत बढ़िया है। और कुछ बचपन की यादें बुआ हुआ के साथ? बचपन की यादें तो क्या था, मैं सबसे छोटा था, बुआ वगैरह सारे बड़े थे। कोई फनी किस्सा जो अभी तक याद हो आपको बुआ के सामने? देखो जी, फनी किस्सा तो तब याद रहता है आदमी को, जब आदमी भाई साथ में रहे चले। हम तो कहाँ, बुआ कहाँ, भाई कहाँ, भाभी कहाँ, घर में मैं ही था अकेला। तो ये होता था, यार दोस्ती तो दो चार होती थी, बाकी और कुछ नहीं था हमारे यहाँ। और दादा का नेचर कैसा था? मेरे दादा का देखो, पुराने जमाने के जो माँ बाप थे वो बोलते जरूर थे, बट क्या है, ये नहीं कहते थे कि भाई ये चीज ये है, हर काम के लिए बोलते थे। जैसे हमने किया, भाई खेती ऐसे करो, ये करो, वो करो। उस समय सारे मम्मी पापा के साथ जाते थे, करना था, लाने थे। मैं यहाँ घर में रहता था, पानी के लिए नीचे जाता था, है नहीं। तो कंचे खेलते थे, गुत्ती खेलते थे, तो ऐसे गुत्ती वो ऐसे हाँ, पैसे वाले। फिर बोलते थे हाँ भाई, फोन फान तो थे नहीं, फिर आवाज मारते थे जोर से यहाँ से। फिर वहां से किसी ने सुना, उसने मारना आवाज कि भाई तेरे पापा बुला रहे हैं। तब हम घर आते थे, घर में डांट भी खाते थे। तो हर चीज होता था पहले, ये नहीं कि भाई हाँ, प्यार भी था, सब चीज था। मतलब आपके दादा का गाँव? दादा का गाँव भी यही है। दादा का भी यही है? हमारे परदादा बहुत पहले, परदादा से परदादा आए होंगे राजस्थान से, उस समय से है, हमको इतना पता ही नहीं हमें। दादा परदादा उससे पहले के आए थे यहाँ। एक दो परिवार आएंगे, जैसे दो परिवार यहाँ हैं, दो इस गाँव उधर हैं, दो इधर हैं। जो नीचे महर है, ये तो सौड़ का आया हुआ है ये। फिर ये थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा हुई है। एक दो परिवार थे नीचे, और एक थे ये नीचे महर जी। हाँ, कोई नहीं था। तो उस समय ये था अकेला रहता था, जमीन ज्यादा थी तो बोल देते थे कोई बात नहीं भाई, आजा, कोई नहीं, खा पी ले। आज का टाइम है कि जो जमीन भाई भाई का हड़प रहा है कि हाँ भाई ये तो मेरा है, ये मेरा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले देना पड़ता था कि हाँ भाई कोई बात नहीं, सारा के लिए चल भाई, ये मेरे सारा बन जाए, कोई नहीं साथ में, चलो भाई, ऐसा होता था। बल्कि ज़्यादा ज़मीन हमें धनसाड़ा गांव का उन्होंने दे रखी है, उन्होंने बसाए थे हमें भी सबको। फिर ऊपर धनसाड़ा वाले के ऊपर जाके सारे खेत उनके हैं, उन्होंने भी दे रखे हैं बहुत खेत। भाई करो, तुम खाओ पियो। पहले कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था, कोई रजिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, जैसे जुबान कर दी, ये था। और यहाँ पे बाहर वाले भी ले सकते हैं? जैसे बाहर वाले के पहले था, अब नहीं है। अब 250 गज से ज़्यादा बाहर वाला नहीं ले सकता, खाली रहने के लिए। अब गवर्नमेंट ने वो कर दिए, रूल निकाल दिया गवर्नमेंट ने, कानून वाला जो हाँ, वो अब 250 गज ही ले सकता, उससे ऊपर नहीं ले सकता ना। अपने नाम 250 गज की रजिस्ट्री कर दे। आजकल तो लोग कई बीघे ले रहे हैं, कई किले ले रहे हैं, बट क्या है, वो गढ़वाली के नाम कर रहे हैं, तो फ्रॉड ही है वो, और क्या है। उसके बाद फिर शादी, यहाँ अब तो हो गया, अब तो शादी तक तो आ ही गए। तो जब आप मम्मी को देखने गए पहले, कहाँ कैसे गए थे? पैदल गए थे या गाड़ी में, कैसे गए थे? फिर देखा? नहीं, पैदल गए थे। बात किसने शुरू करवाई थी? क्योंकि वहाँ तो पहले मेरे पापा ने शुरू करवाई थी, फिर उन्होंने मना कर दिया था। मम्मी की तरफ से? मम्मी की तरफ से, उनके पिताजी ने। अच्छा, नाना ने? हाँ, फिर हमारे ताऊ गए। भाई हमारे बड़ा भाई गया, तो बेचारा इस दुनिया में नहीं है अब। वो गया, उसने वहाँ सेटिंग पता नहीं क्या किया, उसने हाँ करवा दी वहाँ से। पहले नहीं तो इनका तो मना ही था पहले। फिर मैं भी आया था देखने के लिए, कहाँ देखने देते थे उस जमाने में, कुछ कोई नहीं देखना देता था। वो गए, थोड़ा सा देखा, क्या वो ये नहीं, थोड़ा सा देखा, चलते बनी,
कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, कुछ नहीं। पहले जमाने में कहाँ देखना। अभी तो प्रॉपर देखते हैं, बातें अब करवाते तो हैं। बातें करते हैं, प्रॉपर देखते हैं, हर चीज करते हैं। बट क्या वो चीज नहीं थी पहले। फिर उसके बाद उसके सीधा बाद शादी। उसके बाद क्या, सगाई हुई। सगाई तो वैसे टीका लगता था पहले, भाई ये लड़की हमारी हो गई, चलो भाई ये बहू हमारी हो गई, ये। उसके बाद सीधा शादी हो गई। फिर उसके बाद शादी के बाद फिर कहाँ गए थे घूमने? शादी के बाद तो 2-3 जगह गए थे हम घूमने, जो यहाँ हमारे गांव के मेन है। एक तो डांडा नागरिका गया वो था मैं, एक डांडा भगवती हमारी चमड़ा देवी ऊपर है ना, वहाँ गया था। उस समय 2 ही जगह जाते थे ज्यादा। हाँ, बढ़ गया है। शादी के बाद गए होंगे, मैं तो 2-3 बार ही गया। अभी मंगना कांडा हमारी माता रानी है नहीं, कुल देवी भी है वो हमारी, वहीं गए हम। 2-3 बार गए। ये पहले 2 बार चली गई थी। 2 बार जाने के बाद फिर बोला चलो, काफी टाइम बाद फिर साथ में गए। तब गए हैं साथ में। तो शादी के बाद फिर आप की गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी? गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, वो कोई कंपनी का था। टेंडर पे? हाँ, जैसे आजकल टेंडर पे चल रहे हैं। टेंडर पे था, लुधियाने में थे हम। लुधियाना में कितने साल रहे? लुधियाने में 2 साल रहा हूँ। 2 साल रहा हुआ। बस वो टेंडर ही था, जो उस्ताद की बात मैं कर रहा हूँ वो साथ में था। 2 गाड़ियाँ थी हमारी, सीवर किलनी मशीन बोलते थे उनको, 2 चलाते थे हम। बट गया है कि वहाँ से उसने झगड़ा करके आ गया, फिर मेरे को भी आना पड़ा वहाँ से वापस। क्या पता किस्मत में नहीं होगी सरकारी नौकरी। अब अकेला तो मैं कर नहीं सकता था वहाँ, वही ले गया था मेरे को। एक और था हमारा फोरमैन दिलवर सिंह रावत, इधर का था वो, पौड़ी का। फिर उसने बोला भाई जब वो चले गए तो आप भी चले जाओ। फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर दिल्ली आया, फिर अपना ट्रक देखा, ट्रक चलाया। फिर अपने घर भी देख रहे हो, घर भी देख लिया, सब चीज़। चलो भाई अपने घर भी देखो, उधर भी देखो, सारा चीज़ अपना करो। अब हमने जितना हमारे पे सामर्थ्य हमने तो कर ही लिया। बाकी है कि थोड़ा बहुत हाथ हम बढ़ा देंगे आगे, कोई बात नहीं। मैं कुछ भी कर, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम थोड़ा और सपोर्ट कर लेंगे। कुछ चीज़ काम करना है तो अगले काम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा होता है, हाथ से हाथ चलता है। अगर आप हमारे को करोगे कि भाई हाँ भाई यार मैं ये कर रहा हूँ, तो वो हम करने को तैयार हो जाते हैं। चलो भाई ठीक है, आपने कोई जगह ली है या तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़ गई, अगर हमारे पास हैं तो हम मना नहीं करेंगे। हाँ भाई लो अपने बनाओ, ठीक है ना, हम इतना ही कर सकते हैं अब। अच्छा, उसके बाद